हेलो फ्रेंड्स, आज हम LPSC इसरो फिटर का एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करते हैं जो हमारा 4/3/2018 को एग्ज़ाम हुआ था। ओके, ये टोटल 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है और इसमें 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है। ओके, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। ठीक है, तो हम LPSC इसरो फिटर का एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, तो हम टाइम ख़राब ना करते हुए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बी ब्लॉक में सम्मिलित कोण का एंगल कितना होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 45 डिग्री, सेकेंड है 90 डिग्री, थर्ड है 120 डिग्री और फोर्थ है 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, 90 डिग्री। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, बृहद वृत्तों के विन्यास करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, यानी द टूल विच इज यूज्ड व्हाइल लेइंग आउट लार्ज सर्कल। लार्ज सर्कल के लिए हम कौन से टूल का यूज करते हैं? ट्रेमल का यूज करते हैं, डिवाइडर का यूज करते हैं, जेनी कैलिपर का यूज करते हैं या स्क्राइबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ट्रेमल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 500 ग्राम हथौड़े के लिए हैंडल की लंबाई लगभग कितनी होनी चाहिए? ठीक है, 275 mm, 300 mm होनी चाहिए, 325 mm होनी चाहिए, 350 mm होनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 500 mm हथौड़े के लिए हैंडल की लंबाई कितनी होना चाहिए? 325 mm होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, सामान्य कार्य हेतु बेंच वाइज की ऊंचाई कितनी निर्धारित की जाती है? 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 106 सेंटीमीटर या फिर 125 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कितनी? 106 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको बता दें बेंच वाइज किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की बनी होती है। ओके, और बेंच वाइज जो हमारा एक कैसा टूल है, तो ये इसमें हम जॉब को क्लेम करते हैं। ओके, बेंच वाइज का साइज कहाँ से लेते हैं? तो जाकी चौड़ाई से इसका साइज लेते हैं। ठीक है, तो बेंच वाइज की ऊंचाई कितनी? 106 सेंटीमीटर। और अगर जैसे ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा? कारीगर की कोहनी की ऊंचाई तक। ठीक है, कोहनी की ऊंचाई तक इसका साइज लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्यक्ष मापन उपकरण कौन सा होता है? ठीक है, यानी डायरेक्ट मेजरिंग टूल कौन सा है? ट्राई स्क्वायर है, सेकेंड है स्टील रूल, थर्ड है हमारा स्ट्रेट एज और फोर्थ है रिंग एज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फिफ्थ का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, क्या होगा? स्टील रूल। ठीक है, स्टील रूल कौन सा हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है? तो डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, स्टील रूल का लिस्ट काउंट पूछे तो 0.5 mm होता है। स्टील रूल किसका बना होता है? स्टेनलेस स्टील का या स्प्रिंग स्टील का। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, खाली स्थान के मापन हेतु ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है न्यून कोण के लिए, राइट एंगल के लिए, ऑप्टिक्स कोण के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो हम ट्राई स्क्वायर का यूज किसके लिए करते हैं? ठीक है, हमारा इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, राइट एंगल के लिए। ठीक है, और किसी जॉब की फ्लैटनेस चेक करने के लिए और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए भी हम ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। ठीक है, ट्राई स्क्वायर का जो ब्लेड होता है ना, ये इस टाइप से होता है। तो इसमें जो ब्लेड होता है, ब्लेड किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और स्टॉक किसका होता है?
कास्ट आयरन का बना होता है। ओके, ब्लेड हाई कार्बन स्टील का बना होता है तो हमारा कैसा होता है, हार्ड प्लस टेम्पर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 1 डिग्री होता है, 1 मिनट होता है, 5 मिनट होता है, 10 मिनट या 25 मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 5 मिनट होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक 50 से 75 आउटसाइड माइक्रोमीटर की शून्य पाठ्यांक क्या होगा? 0 mm होगा, 0.01 होगा, 50 mm होगा या 25 mm होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा, अगर हमारा 50 से 75 mm का है तो शून्य पाठ्यांक क्या होगा, 50 mm। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, अगर 25 से 50 mm वाला माइक्रोमीटर है तो शून्य पाठ्यांक क्या होगा, 25 mm होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के एक थ्रेडेड स्पिंडल में पिच कितनी होती है? 0.5 होती है, 0.25 होती है, 1 होती है या 0.05 होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, 0.5 mm। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर माइक्रोमीटर में 0.03 mm की नेगेटिव स्थिति है और हमारा माइक्रोमीटर कितनी रीडिंग दिखा रहा है, 40.48। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, नेगेटिव रीडिंग को ऐड कर देंगे, 0.03 को ऐड करेंगे तो 1540 यानी 40.51। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक फिलर गेज किसके लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो फिलर गेज को आप बताना है कि फिलर गेज किसके लिए यूज करते हैं। चाल के पुर्जों को समायोजन के लिए, सेकंड है मैचिंग पुर्जों के बीच गैप चेक करने के लिए, थर्ड है जॉब की त्रिज्या को चेक करने के लिए, और फोर्थ है छिद्रों की परिशुद्धता चेक करने के लिए। तो फिलर गेज का प्रयोग किसके लिए करते हैं, मैचिंग पार्टों के बीच का गैप चेक करने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्लग गेज के गो साइड का डायमीटर किसके समान होता है? जॉब के वास्तविक आकार के बराबर होता है, जॉब के मूल आकार के बराबर होता है, जॉब का न्यूनतम आकार के बराबर होता है। ऑप्शन डी है, जॉब के अधिकतम मैक्सिमम साइज के बराबर होता है। तो हमारा प्लग गेज जो होता है ना, इसमें जो गो साइज होता है तो ये गो साइज जॉब के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, जॉब के न्यूनतम साइज के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निरीक्षण कमरे में गेजों के किस मानक ताप में सुरक्षित रखते हैं, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ गेज इंस्पेक्शन रूम का। ठीक है, तो हमारा इंस्पेक्शन रूम का टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री या 10 अंश फ़ारेनहाइट या 30 अंश फ़ारेनहाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, कितना, 20 डिग्री ऑन सेल्सियस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक निर्देश गेज की परिशुद्धता कितनी होती है, यानी रेफरेंस गेज की परिशुद्धता कितनी होती है? ठीक है, तो 0.001 mm, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्लिप गेज की हार्डनेस बताना कि स्लिप गेज की हार्डनेस कितनी होती है, 63 HRC होती है, 58 HRC होती है, 55 HRC होती है, 50 HRC होती है। तो स्लिप गेज की हार्डनेस कितनी होती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय मानक के अनुसार स्लिप गेज के विशिष्ट सेट में प्रयुक्त करते हैं जिनमें मुख्य खंड शामिल होते हैं। 81 पीस होते हैं, 120 पीस होते हैं, या 112 पीस होते हैं, या 130 पीस होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। कितने, 112 पीस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भरण के निम्नतम संभव दर खाली स्थान प्रदान करेंगे, यानी दी लोवेस्ट पॉसिबल रेट ऑफ फीड विल गिव। अच्छा सतह परिष्कर
यानी गुड सरफेस फिनिश, मीडियम सरफेस फिनिश, पुअर सरफेस फिनिश या नन ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फिर किस पे संभव करती है, ठीक है, किस पे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 17 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अच्छा, गुड सरफेस फिनिश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है M12 इंटू 1.25 थ्रेड की MS रॉड को काटना है, तो 1.25 क्या निर्दिष्ट करता है? थ्रेड की गहराई को निर्दिष्ट करता है, थ्रेड की चौड़ाई को, थ्रेड के पिच व्यास को, या थ्रेड की पिच को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसमें 1.25 किसको प्रदर्शित करता है? थ्रेड की पिच को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। और पिच व्यास बोलता तो M12 आ जाता। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है M12 इंटू 1.5 थ्रेड को हैंड टेप से कटिंग करने के लिए टेप ड्रिल छिद्र के आकार क्या होंगे? ठीक है, 9 mm होगा, 8.25 होगा, 8.5 होगा, या 9.25 होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम क्या कर देंगे? इसमें जो पिच है इसको माइनस कर देंगे। हमारा राइट आंसर क्या निकल के आएगा? 8.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा धातु के लिए रीमिंग के दौरान किसी भी शीतलक की आवश्यकता नहीं होती? तो ऑप्शन पहले पे चलते हैं। पहला है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम में तो हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? तो केरोसिन का यूज करते हैं। ओके, सेकंड है हमारा कॉपर। कॉपर में भी करते हैं, स्टील में भी करते हैं, किस में नहीं करते? कास्ट आयरन में। कास्ट आयरन को जब हम, ठीक है, रीमिंग करते हैं तो इसे हम क्या, ड्राई ही यूज करते हैं, सूखा ही यूज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, टेपिंग कोर और एल्यूमिनियम के लिए कौन से शीतलक का यूज करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने अभी बताया, किसका यूज करते हैं? केरोसिन, लॉर्ड ऑयल, वाटर या ड्राई। तो किसका यूज करते हैं? केरोसिन का यूज करते हैं। ओके, टेपिंग करते समय कॉपर या एल्यूमिनियम के लिए हम ठंडा रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? केरोसिन का यूज करते हैं। और शुष्क किसके लिए रखते हैं? कास्ट आयरन के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छिद्र जो घटक के पूर्णतः गहराई से नहीं बना हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, पूर्ण गहराई में नहीं बना, उसे हम क्या कहते हैं? कोर होल कहते हैं, ब्लाइंड होल कहते हैं, पिन होल कहते हैं, या बोर होल कहते हैं, ठीक है। तो देखो, पूर्ण गहराई में नहीं बना तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्या होगा? ब्लाइंड होल। अगर पूर्ण गहराई में बना होता ये होल तो उसे हम क्या कहते? थ्रो होल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फाइल में कटिंग कार्रवाई किस पर आधारित होती है? ठीक है, यानी द कटिंग एक्शन ऑफ द फाइल डिपेंडेड, ठीक है, कटिंग के प्रकार और दांतों के अंतराल पे। सेकंड ऑप्शन है फाइल के दांतों के विन्यास पे। थर्ड है फाइल के आकार और आकृति पे। और फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो 23 का हमारा क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सभी पे निर्भर करती है कटिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन है, ट्विस्ट ड्रिल के मुख्य भाग के संपूर्ण लंबाई में प्रदत्त खांचों को क्या कहते हैं? ठीक है, जो पूरी लंबाई में ग्रूव्स बने होते उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है लिप्स कहते हैं, सेकंड है मार्जिन, फोर्थ है फ्लूट, और थर्ड है फ्लूट, सेकंड है फ्लूट, और फोर्थ है बेब्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फ्लूट। और ये वाला क्वेश्चन हमारा इसरो बेंगलोर में भी पूछा गया। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा? फ्लूट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खालिस्तान में फिलिंग के लिए द्विकट फाइल प्रयुक्त करते हैं।
तो वुड के लिए करते हैं यानी लकड़ी के लिए, सेकंड है हार्डवुड के लिए, थर्ड है लेदर के लिए, या फोर्थ है स्टील के लिए। तो हम डबल कट फाइल का यूज हम कहाँ पे करते हैं, स्टील के लिए करते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5/6/7 छिद्र के स्टील वर्क पीस में रीमिंग करना है तो किस आकार का ड्रिल आवश्यक है। ठीक है, तो रीमर ड्रिल साइज बराबर क्या होता है, रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। ठीक है, तो हमारा कितना 6 माइनस कितना आ जाएगा, अंडर साइज कितना 0.15 और प्लस 0.05। तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आएगा 5.8। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 26 नंबर का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री प्रयुक्त होती है। ठीक है, या करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं, ग्रेनाइट का प्रयोग करते हैं, रेत का प्रयोग करते हैं, या कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं, राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य कार्य के लिए ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है। सामान्य वर्ग के लिए कितना होता है 118 डिग्री होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यमान छिद्र के सिरे को सॉकेट स्क्रू के शीर्ष में रखने के लिए बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी दी प्रोसेस इनलार्ज द एंड ऑफ एन एक्साइटिंग होल टू एक्मोडेटेड द हेड ऑफ सॉकेट स्क्रू के लिए। ठीक है, जब भी बोले कि सॉकेट हेड स्क्रू को बैठाने के लिए हम, ठीक है, क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं स्पॉट फेसिंग करते हैं, बोरिंग करते हैं, ठीक है, और काउंटर बोरिंग करते हैं, काउंटर सिंकिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, काउंटर बोरिंग। ठीक है, स्पॉट फेसिंग कब करते हैं, स्पॉट फेसिंग, ठीक है, तो सतह को फ्लैट बनाने के लिए हम क्या करते हैं स्पॉट फेसिंग करते हैं। ठीक है, और बोरिंग कब करते हैं, होल को बड़ा करने के लिए, होल है होल को बड़ा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बोरिंग। ठीक है, काउंटर सिंक का प्रयोग कब करते हैं, तो काउंटर सिंक हेड स्क्रू को स्थान देने के लिए, ठीक है, देना है तो हम किसका, तब हम क्या करेंगे काउंटर सिंकिंग करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक ड्रिल की संपूर्ण परिक्रमण में जॉब में विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, आरपीएम कहते हैं, कटिंग स्पीड कहते हैं, फीड कहते हैं, या मशीन स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एक ड्रिल में एक संपूर्ण चक्कर में ड्रिल जितनी गहराई तक आगे जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फीड कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी रेट ऑफ फीड डिपेंडेंट। ठीक है, फीड की दर किस पर आधारित होती है, आवश्यक फिनिश पर होती है, ड्रिल की सामग्री पर होती है, या ड्रिल के मटेरियल पे होती है, या नेक्स्ट है सभी पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा, जो फीड की दर होती है फिनिश पे तो होती है, ठीक है, जॉब की मटेरियल पे भी निर्भर करती है और ड्रिल की मटेरियल पे भी निर्भर करती है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी एबव, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर का कृत्रिम अपघर्षक कौन सा होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एमरी, कोरंडम, हीरा। ठीक है, तो हमें किसको बताना है, कृत्रिम अपघर्षक। ठीक है, तो हमको मालूम है कि ये एमरी
डायमंड और कोरंडम, ये हमारे कौन से होते हैं? प्राकृतिक, नेचुरल। ठीक है, तो हमारा कृत्रिम कौन सा होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और कौन सा होता है? सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, ये हमारे दो होते हैं कृत्रिम एब्रेसिव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 33 नंबर का है। एक डाई कुछ नहीं लेकिन, ठीक है, एक नट के आकार की डाई है जो उपयोग से फोर्ज। सेकंड है, एक नट के आकार में एक डाई है। थर्ड है, डाई स्टॉप में डाई को कसने के लिए एक नट। और फोर्थ है, नटों में थ्रेड को काट करने के लिए प्रयुक्त डाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक डाई नट एक नट के आकार की डाई होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वर्डिंग फाइल खालिस्तान के समान होती है। फ्लैट फाइल लेकिन चौड़ाई में एक समान होती है। सेकंड है, हैंड फाइल लेकिन चौड़ाई में कैसी होती है? संकीर्ण होती है। और थर्ड है, फ्लैट फाइल के समान होती है लेकिन सघनता में कैसी होती है? विरल होती है, यानी कि थिकनेस में कैसी होती है? इसके बाद नेक्स्ट है, फ्लैट फाइल लेकिन सघनता में विरल और एक समान होती है। ठीक है, तो जो हमारी वर्डिंग फाइल होती है ये फ्लैट फाइल के समान होती है, परंतु जो सघनता यानी थिकनेस में कैसी होती है? ये हमारी विरल होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्राइंडिंग व्हील में साधारणतः प्रयुक्त बॉन्ड कौन सा होता है? विट्रीफाइड होता है, रबर होता है, शेलैक होता है या सिलिकेट होता है? ठीक है, तो हमें 35 का बताना कि ग्राइंडिंग व्हील में हम साधारणतः कौन से बॉन्ड का यूज करते हैं? विट्रीफाइड बॉन्ड का यूज करते हैं। विट्रीफाइड बॉन्ड को हम संकेत भी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर इसकी स्पीड पूछे तो 1990 होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेजोनाइट बॉन्ड के लिए कौन सा प्रतीक का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है बी, सेकंड है आर, थर्ड है हमारा बी और फोर्थ है ई। तो देखो, हम रेजोनाइट को बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? बेकेलाइट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, बेकेलाइट बॉन्ड कहते हैं। तो इसको हम किससे दर्शाते हैं? अंग्रेजी के अक्षर बी से दर्शाते हैं। और बी से हम किसको दर्शाते हैं? विट्रीफाइड बॉन्ड को। ठीक है, आर से हम किसको दर्शाते हैं? रबर बॉन्ड को। ठीक है, और ई से हम किसे दर्शाते हैं? सिलिकेट बॉन्ड को। शेलॉक बॉन्ड को। ई से हम किसको दर्शाते हैं? शेलॉक को। और एस से हम किससे दर्शाते हैं? सिलिकेट बॉन्ड को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक एल्यूमिनियम ब्लॉक में स्मूथ फिनिश में कटिंग करने के लिए कौन सा कट का प्रयोग करते हैं? ठीक है, एल्यूमिनियम में कटिंग करनी तो हम कौन सी कट का यूज करते हैं? सिंगल कट, डबल कट, रॉस्प कट या सर्कुलर कट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किसका यूज करते हैं? सिंगल कट फाइल का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक हैंड रीमर मशीन रीमर कैसे भिन्न होता है? ठीक है, तो हैंड रीमर और मशीन रीमर का बताना कि ये कैसे भिन्न होते हैं। कटिंग कोर के बृहद बेवल लीड से। सेकंड है, मोर नंबर ऑफ कटिंग टीथ। थर्ड है, लेस नंबर ऑफ कटिंग टीथ। और फोर्थ है, इक्वल स्पेसिंग ऑफ कटिंग एज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, कटिंग कोरों के लिए बृहद टेपल लीड से। ठीक है, इससे हम हैंड टेप को पहचानते हैं। ठीक है, जो ये टेपल लीड होती है ना, इससे हम हैंड टेप और मशीन टेप में डिफरेंस देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ग्राइंडिंग व्हील में फटन है। ठीक है, शुष्क होने से पहले व्हीलों से अपघर्षित ग्रेन बाहर आ जाते हैं। सेकंड है, व्हील उचित ढंग से संतुलित नहीं है। थर्ड है, लघु धात्विक कणों को चक्र फलक का अवरोधन जिन्हें ध्वस्त किया जाता है। ठीक है, फोर्थ है, एक ग्राइंडिंग व्हील
के कर्तन पार्श्व प्रत्ययन की प्रक्रिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ग्राइंडिंग व्हील के फटन से क्या संबंधित है? व्हील का उचित ढंग से संतुलित नहीं होना। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग के बाद वर्कपीस में चैटरिंग मार्क आने का कारण क्या है? ठीक है, अपर्याप्त कूलेंट। सेकंड है, कार्य सतह एवं चक्र पार्श्वों के बीच अधिक घर्षण के कारण। ठीक है, यदि ज़्यादा फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से चैटरिंग मार्क्स आते हैं। थर्ड है, वाइब्रेशन ऑन व्हील स्पिंडल, व्हील स्पिंडल में कंपन होने के कारण। और फोर्थ है, इम्प्रॉपर ड्रेसिंग ऑफ व्हील, व्हील की अनुचित ड्रेसिंग के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? हमें चैटरिंग मार्क्स कब मिलते हैं? ठीक है, तो व्हील स्पिंडल में कंपन होने के कारण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, वाइब्रेशन ऑन व्हील स्पिंडल। ठीक है ना, तो ये हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट रहेगा तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के ज़रूर बताएं कि कोई क्वेश्चन में डाउट है तो। ठीक है।